जहां खड़ा हूं ये प्रयागराज के उन सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है जो ब्रिटिश काल के दौरान आम यात्रियों और ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हुआ करता था। 1899 में इस रेलवे स्टेशन को यानी दारागंज रेलवे स्टेशन को बनाया गया था और यहाँ कल यानी 8 दिसंबर 2024 को आखिरी बार भृगु एक्सप्रेस का ठहराव हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर अब कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी और कोई का मतलब आगे कभी भी किसी ट्रेन को यहाँ ठहराव नहीं मिलेगा, क्योंकि दारागंज रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। यह 1899 के आसपास की बात है, जब यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस दौरान इस स्टेशन की नींव रखी गई और इस स्टेशन को चालू किया गया था। प्रयागराज वाराणसी रेल मार्ग पर यह स्टेशन मौजूद है। कल की बात करें तो लगभग 100 से अधिक यात्रियों ने यहाँ पर टिकट बुक कराया था और आखिरी बार 1400 रुपये की यहाँ पर अर्निंग हुई है रेलवे स्टेशन को। और अनऑफिशियली अगर बात करें तो यहाँ हर दिन 4 ट्रेनें जो रुका करती थी उससे 1500 के आसपास यात्रा करते थे। शहर के अंदर जो रामबाग रेलवे स्टेशन है, उस स्टेशन की बात करें तो उसके बाद अगर सर्वाधिक कहीं पर भीड़ उतरती या चढ़ती थी तो वो दारागंज रेलवे स्टेशन ही था। लेकिन अब इस स्टेशन पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी और उन यात्रियों का जो दुख दर्द था वो अब दूर होने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्टेशन फिर कभी आगे नहीं चलने वाला। दारागंज एक ऐसा रेलवे स्टेशन है प्रयागराज का जहां से संगम की दूरी कदमों से तय की जाती है। यानी यहाँ पर जो यात्री उतरा करते थे वो पैदल ही जाया करते थे संगम तट पर। और हर दिन खास करके शाम के वक्त और सुबह के वक्त जब यहाँ से मेमू ट्रेनों का संचालन होता था तो हजारों की संख्या में यात्री पहुँचा करते थे। कारण था कि यह जो इलाका है ये स्टूडेंट का इलाका माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे रहकर तैयारी करते हैं। लेकिन अब यह स्टेशन जब बंद होगा तो उन्हें यहाँ ना ट्रेन मिलेगी और ना ही उनकी जो पुरानी यादें हैं कभी दोबारा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रामबाग से बनारस जाने वाली मेमू ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। अब यह आवाज़ दारागंज रेलवे स्टेशन पर फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। कारण है कि दारागंज रेलवे स्टेशन को बंद किया जा रहा है। अब इस पर कोई भी ट्रेन न तो प्लेटफॉर्म पर रुकेगी और न यहाँ से यात्री कोई यात्रा कर सकेंगे। कल यानी 8 दिसंबर को यहाँ पर आखिरी ट्रेन भृगु एक्सप्रेस रुकी थी। उसके बाद अब यहाँ पर कोई भी ट्रेन का ठहराव नहीं हो सकेगा। प्रयागराज में एक नया गंगा पर रेल पुल तैयार हो चुका है। यह वाराणसी प्रयागराज के बीच में बिछाई जा रही दूसरी रेलवे लाइन का हिस्सा है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आपको जो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से पटरियों को नया कनेक्शन दिया जा रहा है और सामने जो वहाँ पर पुल है, आप रेलवे उसी लाइन से ट्रेनें गुजर जाया करेंगी। यानी जो ट्रेनें अभी तक पुराने पुल से जाया करती थी तो उन्हें यहाँ ठहराव मिलता था, अब वो ट्रेनें पीछे नए पुल की जो रेलवे लाइन परेड ग्राउंड से होते हुए आगे जाती है उस पर ही ट्रेनें गुजरेंगी और आगे से ही उनका संचालन हो जाया करेगा। ऐसे में इस रेलवे स्टेशन का अस्तित्व ही अब खत्म हो जा रहा है। आगे इस पर गंगा पर जो पुल बना था वो 100 साल से भी अधिक पुराना है और लगभग 100 साल बाद एक और नया रेल पुल बनकर दारागंज में तैयार। रेलवे स्टेशन की इन्हीं सीटों पर कभी बैठकर ट्रेनों का इंतज़ार हुआ करता था।
बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी इन सीटों से और इन रेलवे स्टेशनों से। लाखों बच्चों का भविष्य निर्माण अगर हुआ था तो उसमें एक योगदान इस रेलवे स्टेशन का भी था। बड़े बड़े सपने सजाकर बच्चे जब प्रयागराज आते थे तो उनके लिए यहाँ रुकने वाली ट्रेनें किसी त्योहार के तरीके, किसी माता पिता के आशीर्वाद के तरीके हुआ करती थी। कभी वो टिकट लेकर चढ़ते थे और कभी बिना टिकट के ही आवागमन करते थे। इन्हीं सीटों के सहारे ये स्टेशन कभी जीवंत हुआ करता था। आज वो चीज़ें फिर से अब देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि यह स्टेशन अब बंद हो चुका है। दारागंज की वो बैठकी, इस स्टेशन की वो बैठकी अब नज़र नहीं आएगी। इस स्टेशन की वो जो यादें छात्रों की थी, यहाँ के लोगों की थी, अब वो देखने को नहीं मिलेगी। दारागंज रेलवे स्टेशन ही नहीं बंद हो रहा है, यहाँ इतिहास का एक पन्ना बंद हो रहा है। लोगों की यादों पर ताला लग रहा है। लाखों बच्चे इस शहर की जाने कितनी यादें इस स्टेशन के साथ जुड़ी हुई है। कितने मिलन देखे, कितने बिछड़न देखे, कभी आंसू देखे, कभी खुशियों के पल देखे। इस स्टेशन ने जाने कितनी यादें सजोई हैं जो अब सिर्फ यादों में या कुछ अखबार के पन्नों में ही नजर आएंगे। सिर्फ स्टेशन ही नहीं बंद होगा बल्कि जो गंगा पर पुराना पुल बना हुआ है वो अभी इसी के साथ बंद हो जाएगा। इसका कारण यह है कि यह लाइन, जो रेलवे लाइन आप देख रहे होंगे दोनों बिछी हैं, ये रेलवे लाइन ही अब एक तरह से बंद कर दी जाएगी क्योंकि जो वो उधर आपको पुल दिख रहा होगा, ये जो फ्लाईओवर है, रेल फ्लाईओवर है और नई पटरी दोनों इसी पर बिछी हैं और अब जो ट्रेनें होंगी वो ट्रेनें इसी पुल के ऊपर से यानी इसी रास्ते से ही गुजर जाएंगी। तो दारागंज में ट्रेनों का आवागमन ही बंद हो जाएगा, यानी यहाँ से ना ट्रेनें गुजरेंगी और ना ही उनका कोई ठहराव होगा। जो पटरियाँ ये जो आती भी हैं इनका भी कनेक्शन काट दिया जाएगा और उन्हें नए पुल के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, यानी ट्रेनें आएंगी और वहीं से आगे से ही लगभग 150 मीटर पहले से, इस स्टेशन के 150 मीटर पहले से ही वो घूम जाया करेंगी। और इलाहाबादियों के जहन को हमेशा से कौंता रहा होगा। बहुत पुराना स्टेशन है, कहा जाता है कि जब यहाँ आसपास कुछ भी नहीं था तब भी यह स्टेशन गुलजार रहा करता था। हर दिन यहाँ ट्रेन आने से पहले हजारों की संख्या में प्लेटफॉर्म के दोनों ओर जब भीड़ लगती है तब देखकर लगता है कि इस स्टेशन का जुड़ाव आज भी कितना अधिक है। अभी आपको लगता होगा, ये आपको एक स्टेशन ऐसा भी दिखेगा कि जिसका प्लेटफॉर्म लगभग रेल पटरियों के समानांतर है, यानी बहुत ऊंचाई नहीं है और ट्रेन जो है वो गंगा और प्रयागराज और संगम, इन सब के बीच में अगर कुछ था तो वह था यह रेलवे पुल। अंग्रेज़ों के ज़माने में 1899 के आसपास इस पुल का निर्माण उस वक्त हुआ था जब बनारस को प्रयागराज से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। इस पुल के माध्यम से ही बनारस से प्रयागराज के बीच ट्रेनों का संचालन हुआ करता था, लेकिन अब यह रेल पुल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ से अब ट्रेनें नहीं गुजरेंगी। इसका कारण है कि इसी के समानांतर थोड़ी दूर पर आपको मैं यहाँ दिखाने का प्रयास करूँगा, कुछ दूरी पर ही नया रेल पुल जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और अब ट्रेनें जो है, ट्रेनों का संचालन उसी के ज़रिए होगा, यानी इस पुल से ट्रेनें अब नहीं गुजरेंगी। जो नया पुल बनकर तैयार हुआ है ट्रेनों का संचालन उससे ही होगा। नया पुल 2 लेन का है, यानी उस पर एक साथ ट्रेन आ भी सकती है और जा भी सकती है, जबकि यह पुराना पुल सिर्फ 1 लेन का बना हुआ था और अगर कोई ट्रेन इधर से जा रही है तो उधर से आने वाली ट्रेन को झूसी में ही रोक कर रखा जाता था। यहाँ से लगभग 200 मीटर आगे दारागंज रेलवे स्टेशन है, वह रेलवे स्टेशन भी बंद किया जा रहा है और वही लाइन, ये लाइन सीधे आकर निकल कर जाती है, वो इस पुल से होते हुए झूसी स्टेशन तक चली जाती है, लेकिन अब पूरी तरीके से
से प्रयागराज के बीच में इस पुल का निर्माण 1899 के आसपास हुआ था और ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों का जो मूवमेंट बनारस से प्रयागराज के बीच होता था इसी रेल पुल के माध्यम से हुआ करता था। लेकिन अब यह रेल पुल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, यानी इस पर ट्रेनों का संचालन अब नहीं होगा। ठीक इसके समानांतर आप देख रहे होंगे कि ये एक नया रेल पुल जो है गंगा के ऊपर बनाया गया है। ये दारागंज का इलाका है, प्रयागराज के दारागंज का इलाका है और दारागंज से झूसी के बीच ये नया रेल पुल जो बनकर तैयार हुआ है ये 2 लेन का है, यानी इस पर एक साथ 2 ट्रेनें आवागमन कर सकती है, यानी एक ट्रेन जा सकती है और एक ट्रेन वापस आ सकती है। नीचे जो है ये अध्यात्म का क्षेत्र ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ महाकुंभ लगना है। आपको वो पीपा पुल आज दिख रहे होंगे और जो महाकुंभ बसाया जा रहा है, वो मेला जो बस रहा है होंगे, ये नया गंगा का ब्रिज है। मैं पुराने ब्रिज पर इस वक्त हूँ और नया जो गंगा पर ब्रिज है वो बनकर तैयार हो चुका है और विद्युतीकरण का जो कार्य है उसको अंतिम टच दिया जा रहा है, क्योंकि 11 तारीख को ही सीआरएस का निरीक्षण होना है उस पुल पर। और उसके बाद कभी इस रेल पुल से गुजरती थी तो लोगों के जहन में एक अलग ही अनुभव हुआ करता था, क्योंकि गंगा के पुल के ऊपर से गुजरती यह ट्रेन आध्यात्म को समेटे हुए और कभी गंतव्य तक पहुंचने की और कभी गंतव्य से की ओर जाने की एक खुशी का एहसास कराया करती जोड़ता था। पर अब यह पुल आध्यात्म को जोड़ता था, प्रयाग को काशी से जोड़ता था। अब इस पुल पर ट्रेनें नहीं चलेंगी लेकिन यादें जो हैं वो हमेशा चलती रहेंगी। जब इस पुल से ट्रेनें गुजरती थी तो दारागंज के ये जो रेल पटरी के किनारे बने घर थे, लोग अपने घरों से निकलकर बड़े चाव से, बड़े उत्सुकतावश ट्रेनों को देखा करते थे। हालांकि अब वो दौर खत्म हो गया है। अब इस ट्रैक पर, इस पुल पर ट्रेनें आपको आती जाती नहीं दिखेंगी। यह अंतिम समय था जब लोगों ने कल आखिरी बार ट्रेन को इस पटरी पर चलते देखा था। अब वो नए ट्रैक से ही आ जाएगी। दारागंज में अब ये सीटें तो होंगी पर इन पर कोई बैठने वाला नहीं होगा, यानी ये यात्रियों का इंतज़ार करेंगी पर यात्री नज़र नहीं आएंगे। दारागंज रेलवे स्टेशन के ये नलके आगे भी रहेंगे और पानी भी इनमें रहेगा, लेकिन इसको पीने वाले यात्री नजर नहीं आए। सोते हुए रेलवे सीटों पर ये यात्री शायद आखिरी बार इस स्टेशन पर आराम कर रहे हैं और समय बिता रहे हैं। इनको पता नहीं था कि स्टेशन बंद हो चुका है, इसलिए वो स्टेशन पर आए हैं और अभी भी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद अभी कोई ट्रेन रुकेगी और वो गंतव्य तक जा सकेंगे। अब इन्हें रेल कर्मचारी बता रहे हैं कि अब यहाँ पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी और आप झूसी या रामबाग स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं। यहाँ पर जिन रेल कर्मचारियों की तैनाती है वो बहुत ही इमोशनली इस स्टेशन से जुड़े हुए हैं, इस पुरानी बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं। किसी के लिए ये उनका घर था, किसी के लिए ये मंदिर था। कई साल, जीवन के कई साल उन्होंने इस स्टेशन पर बिताए हैं, लोगों की सेवाएं की हैं, उद्घोषणा करते रहे हैं, यात्रियों की सुविधाओं का प्रबंध करते रहे हैं। लेकिन अब स्टेशन पर न यात्री होंगे, न प्रबंध करने की आवश्यकता होगी। एक घर जैसे खत्म होता है, घर जैसे टूटता है तो पूरा परिवार उस दर्द को महसूस करता है। ऐसे ही रेलकर्मी भी अपने टूटते घर को, बंद होते घर को देखकर रो रहे हैं। इमोशनली वो इससे बहुत जुड़े हुए हैं और अब उनका दर्द तब और बाहर आएगा जब सच में यहाँ स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसी रास्ते से कभी इतनी चहल पहल हुआ करती थी कि भीड़ से ये रास्ता ही पट जाया करता था, पर अब ये वीरानी खाती है दारागंज को। और यहाँ आपको दिखेगा ये दारागंज स्टेशन अस्थायी रूप से बंद हो गया है, आदेशानुसार DRM।